Okay, students, Assalamu alaikum. I think you can hear me loud and clear. Uh, ठीक है, we are going to basically continue with the work yesterday. ठीक है, लेकिन एक आपको मैंने सवाल दिया था which was about the duality. लेकिन मैंने फिर बाद में रियलाइज किया मैंने duality आपको डिटेल में नहीं कराया है. ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा duality एक्सप्लेन कर दूं और जो फिफ्थ प्रॉब्लम कल मैंने आपको होम टास्क के लिए दिया था ताकि वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड. ठीक है, डुअलिटी जो है बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन many other courses also in signals and systems and transforms also. ठीक है, तो डुअलिटी जो है या डुअल किसी एक चीज का जो दूसरा होता है वो किसी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का नाम होता है. ठीक है, तो इट इज नॉट एन इक्वल बट इट इज टू चेंज इट इनटू अनदर फॉर्मेट. ठीक है, तो डुअलिटी के जो कल हमने दो रूल्स देखे थे. ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द डुअल ऑफ वन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो डुअल फाइंड करने का हमने देखा था कि रिप्लेस एंड बाय और ऑपरेशंस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, और जो दूसरा रूल देखा था वो था रिप्लेस जीरोस. ठीक है, ये डुअलिटी हम कर रहे हैं. रिप्लेस जीरोस बाय वंस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो अगर जैसे हमें डुअल फाइंड करना है हमारे पास जैसे एक रूल है हमें पता है एक्स प्लस जीरो जो है वो एक्स के बराबर होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स अगर वन है वन प्लस जीरो वन हो जाएगा और अगर एक्स जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा. तो इफ आई वांट टू फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, इसका जो डुअल होगा इस एक्सप्रेशन का वो क्या होगा. ठीक है, इफ आई वांट टू फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो आई अप्लाई द रूल नंबर वन एंड रूल नंबर टू. ठीक है, रूल नंबर वन ये कहता है आई विल रिप्लेस ऑल द एंड ऑपरेशंस बाय और ऑपरेशंस एंड वाइस वर्सा. यानी कि जहाँ पे प्लस आ रहा होगा वी कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाई ऑपरेशंस और जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा होगा तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाई को प्लस ऑपरेशन से रिप्लेस कर देंगे और प्लस को मल्टीप्लाई ऑपरेशन से. तो यहाँ पे मेरे पास जो ये प्लस ऑपरेशन है आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ मल्टीप्लाई ऑपरेशन. तो ये हो जाएगा x डॉट जीरो इंस्टेड ऑफ x प्लस जीरो. ठीक है, आई कन्वर्ट दिस इनटू अ मल्टीप्लाई ऑपरेशन और मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट यूज कर रहे हैं. ठीक है, x डॉट जीरो सॉरी x डॉट जीरो नहीं है अभी. ठीक है, सो वी कन्वर्ट दिस प्लस ऑपरेशन इनटू अ मल्टीप्लाई ऑपरेशन एंड वी कन्वर्ट दिस जीरो इनटू अ वन. रूल नंबर टू. ठीक है, तो रूल नंबर टू क्या कह रहा है जहां पे भी जीरो आ रहा है यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद अ वन. रिप्लेस ऑल zeros by ones and ones by zeros. ठीक है, so you replace that zero by a one and you get the dual of this expression. ठीक है, तो x plus zero is equal to x हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि anything multiplied by one is itself. अगर x zero था तो zero times one will become zero तो it is itself. और अगर one था तो one times one is also one which is itself. तो दिस एक्सप्रेशन इज अ डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अभी यहाँ पे आप इक्वल का साइन यूज नहीं कर सकते. ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया है इसका एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया है कि अगर ये प्लस या ऑरिंग फॉर्मेट में था तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ एंडिंग फॉर्मेट. ठीक है, तो बेसिकली जवाब आपके पास वही आ रहे हैं. ठीक है, सिर्फ आपने इस ऑपरेशन की फॉर्म को चेंज कर दिया है कि अगर इसको ऑरिंग से एंडिंग के अंदर हम कन्वर्ट करते कि हमारे पास आंसर वही आता. ठीक है, इनपुट्स सर्किट में सेम जाते आउटपुट सेम जाते लेकिन मैंने इसकी लॉजिक बदल दी. ठीक है, यानी कि यू कैन थिंक ऑफ इट कि मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया. फॉर एग्जांपल आपने जैसे फ्रेंच को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया तो यहाँ पे हमने इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे हम और लैंग्वेज में बात कर रहे थे. ठीक है, प्लस की जबान में बात कर रहे थे और इसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई या एंड की जबान में इसको ले आए. ठीक है, तो मेरे एक्सप्रेशन के अभी भी इनपुट वही है
एक्स ही दे रहा हूँ मैं अपने सर्किट को, लेकिन मैं पहले उसको और कर रहा था जीरो के साथ और जवाब वही आ रहा था। अभी भी मैं एक्स ही दे रहा हूँ, लेकिन अब मैंने और गेट की जगह मैं चाह रहा हूँ कि मैं एंड गेट का अगर इस्तेमाल करूँ तो मैं कैसे इस सर्किट को चेंज करूंगा। जवाब अभी भी एक्स ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट इज लाइक अ कि मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ फ्रॉम वन लॉजिक या वन लैंग्वेज टू दी अदर। तो यहाँ पे मैं इसको और लैंग्वेज से एंड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि एक्स को एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ आप और करें तो जवाब वन आता है। ठीक है, एक्स की जगह अगर आप जीरो इस्तेमाल करें तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन है, या एक्स की जगह वन इस्तेमाल करें तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन है। इसका अगर हम डुअल फाइंड करें तो वी कैन अगेन फाइंड द डुअल, यानी कि मैं इसको एक एंडिंग ऑपरेशन में कन्वर्ट करूं फ्रॉम और ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस की जगह। ठीक है, एक्स डॉट एक्स बार, और वन जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वेल स्टेब्लिश रूल है कि किसी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट से आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब जीरो ही आएगा, क्योंकि वो चीज अगर जीरो है तब तो जीरो ही आएगा, लेकिन अगर वन थी तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा। तो इन आइदर केस यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इसको एक और की जबान से हमने इसको एंड की जबान से तब्दील कर दिया। ठीक है, तो इट इज नॉट अ बेसिकली एन इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, यू कैन से यू हैव ट्रांसलेटेड इट इनटू फ्रॉम वन लैंग्वेज टू दी अदर। ठीक है, और जब हम इस तरह से करते हैं तो जो उसकी ट्रांसलेटेड फॉर्म है, ठीक है, वो भी वैलिड होती है। ठीक है, वी अप्लाइड दिस लॉजिक ऑन सम एस्टेब्लिश्ड फार्मूलाज। ठीक है, तो ये फार्मूलाज वो हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते थे, तो हमने एक फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन दूसरे फार्मूला के फॉर्म में ले लिया है, जहाँ पे हमने इसकी लैंग्वेज को तब्दील कर दिया। ठीक है, एक और हम जो इसकी एग्जांपल कर सकते हैं वो है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, नहीं किया ना। ठीक है, एक और जो इसकी तीसरी एग्जांपल हम कर सकते हैं वो है, ठीक है, वी ऑल्सो नो कि ये है एक्स प्लस वन, ये वन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स को आप यहाँ पे वन डाल दें तब भी वन प्लस वन इज वन, और जीरो डाल दें तब भी जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो इसका अगर आप डुअल फाइंड करें तो क्या होगा। ठीक है, वी अप्लाई अगेन द सेम रूल्स। ठीक है, प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एंड ऑपरेशन, एक्स डॉट और वन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ जीरो। ठीक है, रिप्लेस द जीरोस बाय वंस एंड वंस बाय जीरोस। ठीक है, तो ये वन भी जीरो में कन्वर्ट हो गया, ये वन भी जीरो में कन्वर्ट हो गया, एंड यू रिप्लेस द प्लस ऑपरेटर बाय अ डॉट ऑपरेटर। एंड दिस इज ऑल्सो वेल स्टेब्लिश रूल कि किसी भी ऑपरेटर को आप जीरो से जरब दें तो जवाब जीरो आते हैं। ठीक है, तो डुअलिटी इज अ ट्रांसलेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन टू एन अनदर एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम उस एक्सप्रेशन की लैंग्वेज को तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको और से एंड में तब्दील कर देते हैं या एंड से और में। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप इधर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस एरो शुड एक्चुअली बी अ टू साइडेड एरो, क्योंकि इसी रूल को अप्लाई करते हुए आप रिवर्स में भी जा सकते हैं। इस और ऑपरेटर की जगह प्लस आ जाएगा, और जीरो को वन में तब्दील कर देंगे, जीरो को वन में तब्दील कर देंगे, तो यू कैन ऑल्सो गो बैकवर्ड्स। इसी तरह यहाँ पे एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स था, तो इसका डुअल फाइंड करना है आप, तो मल्टीप्लाई को आप कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, वन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ जीरो। ठीक है, तो यू कैन मूव बोथ वेज। ठीक है, तो डुअलिटी इज अ प्रोसेस विच इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस कि एक डायरेक्शन में नहीं, आप उसको रिवर्स भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कल का जो पांचवा सवाल था उसमें डुअलिटी से जो उन्होंने सॉल्व किया है, लेट्स गो थ्रू दैट। ठीक है, कल का जो मैंने पांचवा सवाल आपको होम टास्क के लिए दिया था उसकी स्टेटमेंट थी ठीक है, उससे पहले हमने एक और सवाल किया था। ठीक है, हमने जो फोर्थ क्वेश्चन कल किया था, ठीक है, दिस वाज ऑन द पेज 45 ऑफ योर बुक। ठीक है, बुक भी किसी स्टूडेंट ने शेयर कर दिया, सो थैंक्स फॉर दैट। ठीक है, मैंने कल देखा था व्हाट्सएप ग्रुप में।
ठीक है, हमने जो कल किया था चौथा सवाल जो हमने सॉल्व किया था क्लास में, इट वाज एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, और इसको हमने फाइनल रिड्यूस फॉर्म में जो लेके आए थे वो थी एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। ठीक है, ये उसका फाइनल फॉर्म थी। और जो फिफ्थ था उसको हमने कहा था कि हम डुअलिटी से कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ आपको मैंने दिया था, आपने इसको रिड्यूस करना था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको रिड्यूस करना था अपने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको आपने रिड्यूस करना था, तो इसको रिड्यूस करने के लिए उसने कहा वी कैन यूज द डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और डुअलिटी प्रिंसिपल अभी आपको मैंने बता दिया था कि एंड ऑपरेशंस और में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वाइसी वर्सा, और अगर कहीं पे जीरो पेयर होता है तो उसको वन से रिप्लेस कर देते हैं एंड वाइसी वर्सा। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इसको अगर मैं डुअलिटी से कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन इज इजीली मैप्ड इनटू दिस वन। ठीक है, डुअलिटी से अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे देखें ऑपरेटर सेम है, लिटरल्स जिसको हम कह रहे थे लिटरल्स, पहले टर्म का लिटरल एक्स और वाई सेम है, दूसरे टर्म के लिटरल्स एक्स जेड और जेड सेम है, तीसरे टर्म के लिटरल्स वाई और जेड सेम है, और चेंज क्या हो रहा है, खाली प्लस की जगह यहाँ पे एंडिंग ऑपरेशन आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं डुअलिटी प्रिंसिपल से अगर देखूं तो सिंस एल एच एस ऑफ 4 is dual of LHS of 5, left hand side of 5। ठीक है, this implies कि RHS of 4, right hand side of 4 will be dual of RHS of 5। ठीक है, तो हमने जैसे इसको ऑलरेडी इसकी रिड्यूस फॉर्म देख ली थी जब ये एक्सप्रेशन एंडेड फॉर्म में था, एंडेड फॉर्म की रिड्यूस एक्सप्रेशन एंडेड फॉर्म में देख ली थी। तो इसी तरह से और फॉर्म की जो रिड्यूस एक्सप्रेशन है वो मैं इसका डुअल निकाल के उसको मैप कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये साइड इसकी डुअल है तो ये साइड भी इसकी डुअल होगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, विच इज एक्स। ठीक है, तो एक्स को मैं कर दूंगा, इसको पलट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और एंड ऑपरेशन है तो उसकी जगह प्लस आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया और ये हो जाएगा एक्स बार प्लस जेड। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की जो रिड्यूस फॉर्म है वो मैंने डुअलिटी के जरिए से निकाली। ठीक है, इफ दिस साइड इज द डुअल ऑफ दिस साइड, तो फिर ये साइड जो है वो इसके डुअल से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इज दिस करेक्ट नाउ? ठीक है, यही जवाब है, सही है। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जिसको उन्होंने डुअलिटी से सॉल्व किया। लेकिन डुअलिटी से ऐसे सॉल्व किया, दे हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फोर्थ क्वेश्चन की इससे रिलेशनशिप आ रही थी डुअलिटी की। ठीक है, तो आपने क्या किया कि उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसका डुअल निकाल दिया। तो एक्चुअली आपको फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कोई वर्किंग करनी ही नहीं पड़ी। ठीक है, यू जस्ट रियलाइज के ये फोर्थ से रिलेटेड है बाय द डुअलिटी प्रिंसिपल, और डुअलिटी प्रिंसिपल से आपने उसको जो है वो मैप कर दिया। ठीक है, एक और आपका जो टॉपिक रह गया था मैं वो करा दूं, फिर हम मिन टर्म मैक्स टर्म पे आते हैं दोबारा। ठीक है, एवरीवन क्लियर अबाउट द सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5? ठीक है, जो मैंने कल आपको होम टास्क के लिए असाइन किया था, इज एवरीवन क्लियर ऑन इट? ठीक है, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, कोई क्वेश्चंस किसी के? ठीक है, प्लीज माइक्स माइक्स अपने ऑफ कर दें अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस प्रॉब्लम नंबर 5? ठीक है, क्लियर है मुस्तफा इनायत। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एक चीज जो हमारी और रह गई थी, लेट्स डू दैट, विच वाज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑन अगेन पेज 45 ऑफ योर बुक। एक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं?
ठीक है, अब तक हमने देखा था कि एक वेरिएबल का तो हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था, बट हाउ कैन वी फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन, उसको भी हम डुअलिटी प्रिंसिपल के जरिए से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा था x का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कहलाता है x बार। ठीक है, इसी तरह से कोई y है तो उसका कॉम्प्लीमेंट y बार हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पूरे का पूरा एक कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी फंक्शन का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो द रूल इज कमिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड दिस डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर हमें जैसे फाइंड करना है, हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है f1 इज इक्वल टू x x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z। ठीक है, और इसका हमें फाइंड करना है f1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि पूरे फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो हम इसको कहते हैं f1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। ठीक है, वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट बाय टेकिंग द डुअल ऑफ f1। ठीक है, अच्छा, ये जो डुअल है बेसिकली इट्स अ ट्रांसलेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो कभी भी आप उसको इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है, आपने उसको ट्रांसलेट किया है फ्रॉम अ फॉर्म टू द अदर, एंड दैट ट्रांसलेशन इज अ कन्वर्जन। ठीक है, आपने उसके एंडिंग ऑपरेशंस को ऑरिंग में कन्वर्ट कर दिया या ऑरिंग ऑपरेशंस को एंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन विच इज अ रिवर्सेबल ऑपरेशन। लेकिन आप उसको कभी भी इक्वेट नहीं कह कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि f1 is equal to also the dual of f1। ठीक है, that will never be right। तो dual of f1 is not equal to f1, it is translation into another language। ठीक है, तो जैसे अगर आपने जर्मन से फ्रेंच में उसको तब्दील कर दिया तो अब वो सेम नहीं रहा, उसका मे बी मीनिंग वगैरह जो है, अल्फाज जो है वो सब अब तब्दील हो चुके हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन आप उसको इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि अब उसमें वर्ड्स डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वोकेबलरी डिफरेंट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो यू कैन नेवर कॉल इट एन इक्वल, इट इज अ कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ठीक है, या ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। तो अब आपने इसका जब डुअल निकाला है तो कैसे डुअल होगा, जितने भी एंडिंग ऑपरेशंस हैं उसको आप और में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्लस का साइन है ये अब तब्दील हो जाएगा इनटू अ मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हो जाएगा अगेन एक्स कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ के जो मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस थे उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। ठीक है, तो ये डुअल आपने इसका फाइंड कर लिया। और हाउ इज द कॉम्प्लीमेंट related to the dual। ठीक है, how you can convert a dual of an x function into a complement। ठीक है, तो इसका सिंपल ये रूल याद रखें, complement of फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करें। ठीक है, स्टेप वन है फाइंड द डुअल ऑफ दैट फंक्शन। डुअल ऑफ दैट फंक्शन, और स्टेप टू है उसके लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट करने। कॉम्प्लीमेंट ऑल लिटरल्स। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन में मैंने बता दिया था टर्म क्या होता है और लिटरल क्या होता है। दीज आर द लिटरल्स। ठीक है, देर आर टू टर्म्स, T1 एंड T2, एंड देर आर सिक्स लिटरल्स, L1, L2, L3, L4, L5, L6। तो आपने करना क्या है, अब इन तमाम लिटरल्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। यानी कि डुअल तो आपने ले लिया था, अब F1 कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, इसी एक्सप्रेशन को रहने देंगे, लेकिन जहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट था उसको एक्स कर देंगे।
जहाँ y था उसको y कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और जहाँ z कॉम्प्लीमेंट था उसको z कर देंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास x कॉम्प्लीमेंट था तो ये x हो गया, y कॉम्प्लीमेंट था तो ये y हो गया, और यहाँ पे z था तो यहाँ z कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू हैव फाउंड द complement of the whole functions. ठीक है, तो this f1 complement will become x plus y complement plus z into x plus y plus z complement. ठीक है, तो this is how you can find the complement of a function. Let's do one more example. ठीक है, कोई सवाल नहीं? ठीक है, let's do another example. ठीक है, let's erase this part. ठीक है, let's take another example. ठीक है, let's say we have another one and लेट्स कॉल इट f2, और इस f2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे x इंटू, ठीक है, ये आप जल्दी से खुद कोशिश करें और मुझे चैट विंडो पे जवाब दें। x इंटू y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड। ठीक है, अब आपने इस f2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का सबसे पहला रूल क्या है? फाइंड द डुअल ऑफ द फंक्शन f2। ठीक है, तो इसका डुअल क्या होगा? डुअल वुड बी x प्लस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू और ऑपरेशन, x प्लस y कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो अगेन और ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये जो और ऑपरेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू अ एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन, और दिस गेट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू अ और ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस z। ठीक है, और इसका डुअल आपने फाइंड कर लिया। अब f2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द लिटरल्स। यहाँ पे 5 लिटरल्स हैं तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z इंटू y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट प्लस z, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो डुअलिटी प्रिंसिपल अब हमारे ऊपर असबर हो गई है कि सिर्फ आपने एंडिंग ऑपरेशंस को ऑरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है और ऑरिंग को एंडिंग में करना पड़ता है। और अगर किसी एक्सप्रेशन में कहीं पे 1 या 0 आए एज अ लिटरल तो उसको आप इन्वर्ट कर देंगे, 0 विल बिकम अ 1 और 1 विल बिकम अ 0। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन करना है तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? यू जस्ट टेक द डुअल ऑफ द फंक्शन, और डुअल के बाद जो भी लिटरल्स हैं उनको बारी बारी आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 5 लिटरल हैं तो यहाँ पे आपने पांचों को कर दिया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस वाज अ सेकंड एग्जांपल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दैट मैक्स टर्म एंड मिन टर्म थिंग। ठीक है, हमने कहा था कोई भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास अब एक लॉजिक होती है। ठीक है, एक्सप्रेशंस आपके पास देखें रैंडम आ रहे होते हैं, किसी भी तरह के आपके पास आ रहे होते हैं। इट वुड बी मिसलेनियस टर्म्स जो कि आपस में एंड हो रहे होते हैं या और हो रहे होते हैं, एंड विद इन अ टर्म उसके अंदर डिफरेंट लिटरल्स हो रहे होते हैं जो कि आपस में एंड हो रहे होते हैं या और हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं स्टैंडर्डाइज कि हम उस एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट मिन टर्म एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट मैक्स टर्म में। और मिन टर्म को हमने कहा था कि दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे और उन प्रोडक्ट्स का सम चल रहा होगा। ठीक है, इस
उसके इर्द गिर्द आपके पास डिफरेंट लिटरल्स होंगे, ठीक है, एंड दोज लिटरल्स विल बी इन द प्रोडक्ट फॉर्म, और उन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के आप सम के फॉर्म में इसको करेंगे, एंड दिस इज ऑपोजिट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आपके पास सम चल रहे होंगे, इसके इर्द गिर्द लिटरल्स होंगे, और उन सम्स को आप आपस में प्रोडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट एनी एक्सप्रेशन इनटू आइदर अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, or you could convert it into a standard form of product of sums। ठीक है, तो इसके आप अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो इस फॉर्म में कर दें तो वो कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मिन टर्म एक्सप्रेशन, और अगर इस फॉर्म में कर दें तो वो उसका कहलाएगा इक्विवेलेंट मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? ठीक है, हमने कल एक एग्जाम्पल स्टार्ट किया था जो हम नहीं कर पाए थे, लेट्स लुक एट इट बैक अगेन। ठीक है, अगर आपके पास थ्री बाइनरी एक्सप्रेशंस हैं, थ्री बाइनरी वेरिएबल्स हैं, और आप उसके मिन टर्म एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स से दीज आर योर इनपुट वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, 0 0 0, इसके 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जैसा आपको पता है। 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये 8 आपके पास आ सकते हैं इसके कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब अगर आप इसके इक्विवेलेंट मिन टर्म एक्सप्रेशंस जनरेट करना चाहते हैं या मैक्स टर्म करना चाहते हैं, दोनों को हम इसी के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको ये लगेगा इन्वॉल्व, लेकिन जब एक बार आप कर लेंगे तो कोई आपको फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो मिन टर्म एक्सप्रेशंस हैं या मैक्स टर्म्स एक्सप्रेशंस हैं, तो मिन टर्म के लिए जो बेसिकली है आपके पास जो पहला रूल है मिन टर्म के लिए, वो ये है कि आपने जीरोस को, जो जहां पे भी जीरो अपेयर हो रहा है इनपुट वेरिएबल्स में, आप उसको उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से तशबीह दे देते हैं। ठीक है, तो मिन टर्म एक्सप्रेशन जो था वो था सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं उसको इन्यूमरेट हम अभी कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिन टर्म का रूल है कि जहां पे भी आपके पास जीरो आ रहा होगा तो आप उसको उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देंगे, और जहां पे भी वन आ रहा होगा तो आप उसको उसी वेरिएबल के जैसा रहने देंगे। ठीक है, तो जैसे सेकंड टर्म है, इसमें दो पे आपके पास जीरो आ रहे हैं, एक्स और वाई, तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, और जेड एज इट इज ले लेंगे क्योंकि जेड यहाँ पे वन ही आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई को एज इट इज ले लेंगे क्योंकि वाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन में एज अ लॉजिक वन आ रहे, और जेड को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों वन लॉजिक के साथ अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो मिन टर्म है इसके जो प्रोडक्ट के टर्म्स हैं, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के जो टर्म्स हैं वो इस तरह से इन्यूमरेट होंगे, और उसको आप एक और लॉजिक के जरिए से डेजिग्नेट कर सकते हैं, और वो जो लॉजिक है वो ये है कि यू कैन कॉल दीज एक्सप्रेशंस विद स्मॉल एम, एम नॉट, M1, M2, M3, M4। ठीक है, कोई हमने मिस तो नहीं कर दिया? 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक हमने मेरे ख्याल से मिस कर दिया, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 मिस कर दिया था हमने।
101 तो ये हो जाएगा x y कॉम्प्लीमेंट और z। ठीक है, फिर आपके पास आ गया 110 तो ये हो जाएगा x y z कॉम्प्लीमेंट, फिर हो जाएगा 111 तो ये हो जाएगा हमारे पास x y z। ठीक है, अब सही हो गया M5 M6 एंड M7। ठीक है, इसी तरह से जो मैक्स टर्म डेजिग्नेशंस हैं, मैक्स टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन सम्स को इन्यूमरेट करना चाहेंगे, लेकिन मैक्स टर्म थोड़ा सा उलट चलता है कंपेयर्ड फ्रॉम मिन टर्म। और मैक्स टर्म जो है वो कहता है कि यहाँ पे अगर वेरिएबल जीरो अपेयर हो रहा होगा तो हम उसको एक्स से डिनोट करेंगे, और अगर वन हो जाएगा तब हम उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे। यानी कि इसका जो पहला सम टर्म है वो डायरेक्टली हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी जो है लॉजिक इससे उल्टी है। मिन टर्म ये कहता है कि जब एक्सप्रेशन की लॉजिक जीरो होगी तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करूंगा, और जब लॉजिक वन होगी तो मैं एज इट इज करूंगा। मैक्स टर्म कहता है कि मैं उलट करूंगा, व्हेन द वेरिएबल इज जीरो तो मैं उसको डिनोट करूंगा कि ये उस वेरिएबल की अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, और जब वन हो जाएगा तब मैं उसको उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में डिनोट करूंगा। तो इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे वन आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। उसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और फर्क दूसरा क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, क्योंकि दिस इज एक्सप्रेशन मिन टर्म जिसके अंदर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स को डिनोट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो हम यहाँ पे जो उसके सम टर्म्स हैं उसको इन्यूमरेट कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई इस तरह से ट्रुथ टेबल है तो हम उसके इक्विवेलेंट मैक्स टर्म एक्सप्रेशंस कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, और जो आखिरी वाला है वो हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी जो डेजिग्नेशन है उसके लिए हम कैपिटल एम्स का सहारा लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम नॉट एम वन कैपिटल एम सारे। ठीक है, एज अपोज टू दिस वन जिसमें हम स्मॉल एम्स इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो हमने अब तक काफ़ी सारे तरीके देखे हैं कि यूजिंग द एल्जेब्राइक रूल्स। हमने सबसे पहले बाइनरी एल्जेब्रा के रूल्स स्टडी किए थे लास्ट वीक। अब उन रूल्स को हमने देखा कि हम उनको इस्तेमाल करते हुए फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसको पहले लेके जाएंगे, तब सिंप्लीफिकेशन जो है हमारी वो भी स्टैंडर्डाइज तरीकों के जरिए आ सकती है। तो वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में जो हम इसको लेके जाएंगे रिडक्शन से पहले, वो दो तरह की हो सकती है। एक कहलाती है मिन टर्म और एक कहलाती है मैक्स टर्म। तो जो मिन टर्म है, ठीक है, इसका जो बेसिकली आगे आपको फायदा होगा वो जब होगा जब आप कार्नव्स मैप्स इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो कार्नव्स मैप्स के लिए जरूरी है कि आप उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में पहले लेके जाएं, फिर रिडक्शन आपके लिए आसान तरीकों से हो सकती है। ठीक है, तो पहले भी हम रिडक्शन ही कर रहे थे, लेकिन पहले हम इसके रूल्स ऑफ द एल्जिब्रा को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने वो भी एक रिडक्शन देखी थी। अब जो है ये भी एक रिडक्शन है, लेकिन इस रिडक्शन के लिए जरूरी पहले कि आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, आइदर अ मिन टर्म फॉर्म और अ मैक्स टर्म फॉर्म। उसके बाद वहां से आप उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए या रिडक्शन के लिए लेके जाएंगे। तो मिन टर्म एवेल्युएट करने के लिए और मैक्स टर्म एवेल्युएट करने के लिए जो तरीका है वो ये कि जो भी बाइनरी वेरिएबल्स हैं आपके सिस्टम के अंदर, मिन टर्म के अंदर आप अगर उसके मिन टर्म्स जनरेट करना चाहते हैं, तो जो बाइनरी वेरिएबल है अगर वो जीरो लॉजिक पे है तो आप उसको उस वेरिएबल का कंप्लीमेंट तस्वर करते हैं, और अगर वो वन लॉजिक पे है तो एज इट इज करते हैं। मैक्स टर्म में उल्टा होता है, अगर वेरिएबल जीरो लॉजिक पे है तो यू कंसिडर इट टू बी द वेरिएबल इटसेल्फ, और अगर वन पे चला जाता है देन यू कंसिडर इट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट।
दूसरा जो फर्क ये है कि जब आप टर्म्स डिनोट कर रहे होते हैं तो मिन टर्म के टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे होते हैं, और जो मैक्स टर्म है उसके जो टर्म्स हैं वो ऑरिंग या सम के फॉर्म में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वंस यू मेक योर सेल्फ एट होम विद दिस टर्मिनोलॉजी, फिर आगे की कहानी आसान हो जाती है। वी आर गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल, लेकिन ये दो रूल्स बस आपने याद रखने हैं कि मिन टर्म इज अ रूल जिसमें आप एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और मैक्स टर्म जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, और दूसरी जो इसके अंदर एक डिफरेंस है वो ये कि इसके तमाम टर्म्स के अंदर, मैक्स टर्म के अंदर भी और मिन टर्म के अंदर भी, ये जो तमाम इंडिविजुअल टर्म्स इसके आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इसके लिए लाजमी है कि सारे इनपुट वेरिएबल्स इसमें अपेयर होते हैं। ठीक है, तो इस टर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि z मिसिंग हो या y मिसिंग हो या x मिसिंग हो। तो आपने इनका तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है जिसमें सारे इनपुट वेरिएबल्स होंगे। मिन टर्म के अंदर प्रोडक्ट के ये टर्म्स हैं, मैक्स टर्म के अंदर जो है ये सम के टर्म्स हैं, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये हम अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू एन एग्जांपल दैट विल मेक थिंग क्लियर, लेकिन इसके रूल्स आपने याद रखने। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ठीक है, दिस इज योर, ठीक है, ये बुक का ही एग्जाम्पल है 2.4। एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको पेज 48। ठीक है, यू हैव बीन गिवन एन एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन है वो ये f इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स एज अ मिन टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मिन टर्म जो है वो आपको पता है इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिन टर्म जो है वो आपको पता है इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इज अ सम। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ए टाइम्स वन का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सप्लिसिट नहीं नजर आ रहा है, ये सब नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट है या नहीं है ये समझ नहीं आ रहा, और दूसरा ये कि सारे वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पे ए बी सी सारे आ रहे हैं, और क्या यहाँ पे ए बी सी सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे नहीं आ रहे सारे, और यहाँ पे भी नहीं आ रहे। यहाँ पे ए मिसिंग है और यहाँ पे बी और सी मिसिंग है। ठीक है, तो मिन टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, इट इज़ अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में तो है, लेकिन इसके अंदर सारे टर्म्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो लेट्स वर्क ऑन दिस। ठीक है, ये अब हम एल्जेब्राइक रूल्स के जरिए हम जान चुके हैं कि ए के साथ अगर हम वन को ज़रब दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए टाइम्स वन इज स्टिल ए। ठीक है, तो हम इसको वन के साथ अगर ज़रब दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी मिसिंग है तो मुझे बी आर्टिफिशियली लेके आने, इसी तरह से सी मिसिंग है तो मुझे सी भी आर्टिफिशियली लेके आने। ठीक है, तो ए टाइम्स वन इज ऑल्सो वन, ए टाइम्स वन इज ऑल्सो ए। ठीक है, ए टाइम्स वन इज ए टाइम्स वन इज ऑल्सो ए। तो मैंने इसको दो वन से ज़रब दे दिए, क्योंकि मुझे पता है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो वन। ठीक है, ये आपको रूल पता है एलजेब्रा का, और इसी तरह से सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू वन। ठीक है, ये आपको रूल पता है दोनों, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि बी अगर जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन होगा, तो जीरो प्लस वन इज वन, एंड वाई सी वर्सा। ठीक है, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट भी वन के बराबर है, और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट भी वन के बराबर है। तो मैंने इसको एक सही ज़रब दे दिया है, लेकिन अब मेरे पास तीन और टर्म आ गए। ठीक है, और यहाँ पे और आ गया, और यहाँ पे जो है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से इसी तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया विच इज़ इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे ए मौजूद नहीं था, इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, यू मल्टीप्लाई दिस आउट।
ठीक है, ये मल्टीप्लाई आउट होके जो बनेगा वो देख लेते हैं क्या बनेगा, ए इंटू बी सी, बी सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये बन जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसको फर्दर खोलते हैं तो ये बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी जो है एक आपने ख्याल करना है, ये जो स्टैंडर्ड है मिन टर्म और मैक्स टर्म, इसके अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आपने टर्म्स लिखने होते हैं, जैसा मैंने कल भी बताया था, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, अब ये मैंने एक स्टेप किया तो है। ठीक है, इज दिस अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स? यस इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सम चल रहे हैं और अंदर प्रोडक्ट्स हैं, और सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ए बी सी सब अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ अपना गोल अचीव कर लिया, लेकिन आई कैन स्टिल सी कि मैं इसके अंदर और सिंप्लीफिकेशन ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। ठीक है, तो मैं इसके अंदर और सिंप्लीफिकेशन ला सकता हूँ कि मुझे नजर आ रहे हैं कि मेरे जो ये दो टर्म्स हैं, ये जो दो टर्म्स हैं मेरे, ये सेम है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के सेम होने पे मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूँ? ठीक है, मैं जानता हूँ x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि अगर x जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, एक्स के ही बराबर है, और अगर x वन है तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, जो कि x के ही बराबर है। तो इसी तरह से a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है, ये भी सिर्फ एक ए बी कॉम्प्लीमेंट सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक टर्म यहाँ से ये रिड्यूस कर सकता हूँ, एंड द फाइनल मिन टर्म एक्सप्रेशन विल बी ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी जगह मैं सिर्फ एक टर्म लिखूंगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल जो मिन टर्म एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर और तो कोई टर्म्स जो हैं वो सेम नहीं है कि हम ये वाली लॉजिक लगा सकें। तो द फाइनल मिन टर्म एक्सप्रेशन विल बी हैविंग एक दो तीन चार पांच टर्म ही आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, फिर हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो ये सही निकाले हमने बिल्कुल। दिस इज द स्टैंडर्ड मिन टर्म एक्सप्रेशन फॉर दिस ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये देखें, ये रिडक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो आप कहेंगे यार ये तो मैंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इधर तो खाली दो टर्म थे और तीन लिटरल थे। ठीक है, दो टर्म और तीन लिटरल को ये मैं उठा के कहाँ ले गया, एक दो पांच टर्म पे ले गया मैं इसको, और इसके अंदर लिटरल जो है हर टर्म में तीन है, तो 15 लिटरल हो गए। ठीक है, तो इज दिस अ सिंप्लीफिकेशन आप कहेंगे? ठीक है, दिस इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग लाइक अ सिंप्लीफिकेशन इन द प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि जब आप इसको अब कार्नव्स मैप्स और उन चीज़ों पे हम आएंगे, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना वो जो है थोड़ी सी ग्राफिकल टेक्निक्स होती हैं। तो जब आप उन ग्राफिकल टेक्निक्स पे लेके जाते हैं तो आपको एक्सप्रेशंस में सिमिट्री चाहिए होती है। ठीक है, अब इसे एक्सप्रेशन में देखें सिमिट्री आ गई है, बड़ा तो हो गया है, लेकिन देखें इसके सारे टर्म्स के अंदर तीनों आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं एज लिटरल्स, ए और बी और सी या उसके कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और तीनों में हर पांच टर्म के अंदर तीन तीन टर्म है सबके अंदर, या तीन तीन लिटरल हैं सबके अंदर, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया विच इज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, तो अब आप इस पे जब आगे टेक्निक्स लगाएंगे तो आपको वहां पे अप्लाई करते हुए आसानी हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं विच इज फॉर अ मैक्स टर्म। ठीक है, ये हमने एक मिन टर्म की एग्जाम्पल कर ली, लेट्स डू वन फॉर मैक्स टर्म। ठीक है, मैक्स टर्म की एग्जाम्पल है 2.5। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 2.5। ठीक है, इन योर बुक इट इज ऑन पेज 50। ठीक है, इसमें वो कह रहा है आपके पास एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई
अच्छा सॉरी, एक चीज रह गई थी, अगर हम पिछले स्क्रीन को रिवाइव कर सकें। हाँ रिवाइव हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं, इसका एक और लिखने की फॉर्म है, यही जो मिन टर्म फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी गो बैक टू द टेबल, जो हमने अभी की टेबल देखा था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अब उसको तो मैं रिवाइव नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जो स्मॉल एम के टर्म्स थे, ठीक है, तो आप उस रोज के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे उसके अंदर, ठीक है, वहां पे तो हमने एक्स वाई जेड इस्तेमाल किया था, लेकिन यू अज्यूम के एक्स की जगह ए है और एक्स कॉम्प्लीमेंट की जगह जाहिर बात है ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम उसमें से करस्पॉन्डिंग रोज अगर इसकी ले लेते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो हमने स्मॉल एम के टर्म्स में उसको मेंशन किया था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू M1 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7। ठीक है, तो ये जो पांचों एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम वो जो पिछली स्लाइड में हमने एक टेबल मैप किया था जिसमें मिन टर्म्स के जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स थे, उन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को हमने रोज के अंदर स्मॉल एम से डिनोट किया था, M0 थ्रू M7। तो वहां पे जाके आप देख लेंगे कि जो भी रो करस्पॉन्डिंग थी, ठीक है, वहां पे शायद हमने एक्स वाई जेड इस्तेमाल किया था, तो जहाँ पे एक्स वाई जेड या इसके करस्पॉन्डिंग टर्म होगी वो बन जाएगी M1। इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उसकी जो रो है वो गालिबन पांचवी रो थी, ये सेकंड रो थी, ये पांचवी रो थी। ठीक है, तो ये M1 M4 है। ठीक है, और इसी तरह से जो बाकी की करस्पॉन्डिंग रोज थी, उसका जो रो की डिनोशन थी, तो हम उस रो की डिनोशन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेम विल बी फॉर द मैक्स टर्म्स। ABC के लिए M7 है, नहीं मोहम्मद शारिक, ABC के लिए ये, ABC के लिए ये पहली वाली टर्म है। अच्छा ये सॉरी, ये स्क्रैम्बल हो सकता है। ठीक है सॉरी, आपकी बात सही है। अब इसमें जो हमने पहले टेबल बनाया था उसमें XYZ इस्तेमाल किया था ना, तो अगर आप मिन टर्म वाली देखें एक्सप्रेशन, ठीक है, मिन टर्म वाली जो एक्सप्रेशन देखें, तो XYZ जो है वो उसकी लास्ट रो में आ रहा था। ठीक है, और वो थी M7। ठीक है बिल्कुल जी, ये ABC जो है, ABC जो है ये करस्पॉन्डिंग टू M7 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू M7। सही है मोहम्मद शारिक, आपका सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो यू लुक एट द करस्पॉन्डिंग रोज, और वहां पे जो XYZ का प्रोडक्ट है वो आठवीं रो में आ रहा था, विच वॉज डिनोटेड बाय M7। तो ये जो M7 है ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर आप दूसरा वाला देखें ABC डैश, तो वहां पे होना चाहिए XYZ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो XYZ कॉम्प्लीमेंट जो है वो छठी रो है। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग M6। ठीक है, दिस इज M6, दिस इज M7। ठीक है, इसी तरह से A B कॉम्प्लीमेंट C जो है वो वहां पे था XY कॉम्प्लीमेंट Z। ठीक है, तो XY कॉम्प्लीमेंट Z जो है वो M5 है। ठीक है, दिस इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू रो नंबर M5। ठीक है, तो ये स्क्रैम्बल्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको ऑर्डरली लिखा है, लेकिन ये स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में रहे ऊपर से। ठीक है मोहम्मद शारिक, आपका सवाल सही था। ठीक है, सो नाउ इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ठीक है, आपने बस उसकी रो में जाके देखना है कि जो जो टर्म्स हैं, और यहाँ पे आपने फिर उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये M7 पहले वाले टर्म से याद है, शारिक इज राइट। ठीक है जनाब, लेट्स गो टू द मैक्स टर्म एग्जाम्पल। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, सो फॉर द मैक्स टर्म वी हैव example 2.5 which was on page 50 वाले में, जी पेज 50 वाली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन बनाएं, एंड द बूलियन एक्सप्रेशन इज F इज इक्वल टू XY प्लस X कॉम्प्लीमेंट Z। ठीक है, और इसका आपने बनाना है मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैक्स टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ऐसे ही है ना, वो था सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट और
प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है, इज दिस इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म? सबसे पहले तो आप ये आंसर करें अपने आप को, इज दिस इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म? ठीक है, इसका जवाब दें चैट विंडो पे, नो। ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। ठीक है, दिस इज स्टिल अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मिनटर्म के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज फॉर मिन टर्म, और हमें जो चाहिए होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स चाहिए होता है विच इज फॉर मैक्स टर्म, और यहाँ पे तो हमें मैक्स टर्म ही करना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो फॉर्म है ये रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं है, और दूसरा जो मसला है वो ये कि इसके टर्म्स के अंदर तीन तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड तीनों आने चाहिए, और जो कि नहीं आ रहे। ठीक है, सो वी विल फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द दिस प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपने उसको चेंज कर दिया फ्रॉम सम ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, अब क्या ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में आ गया है? ठीक है, क्वेश्चन योर सेल्फ। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट एंड देयर आर टू सम्स हेयर ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड। अब ये मैक्स टर्म के फॉर्म में आ गया। ठीक है, बिकॉज मैक्स टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। ठीक है, तो नाउ इट इज इन द प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। अब क्या देखना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों टर्म्स के अंदर अपियर नहीं हो रहे। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो तीनों टर्म्स के अंदर अपियर नहीं हो रहे, तो वी कैन, अच्छा थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई और इसको किया जा सकता है, इसमें हम वापस से दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले लगाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें दोबारा से हम लगा सकते हैं, एंड दिस विल बिकम, ठीक है, जैसे ओरिजिनल पे लगाया था सम पे, इन दो सम्स पे भी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स बार। और ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो दोबारा से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, जिससे ये स्टिल प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई प्रोबेबली कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो ये न्यू फॉर्म आ गई, इसमें से हम ये वाले अब ब्रैकेट जो है हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बार। व्हाट इज एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू? ठीक है, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये वैनिश हो गया, मेरे पास तीन ब्रैकेट बचेंगे। ठीक है, अब इन जो तीन ब्रैकेट्स हैं इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है, तो मैंने इसकी पोजीशन इधर कर दी, इसकी इधर कर दी, इंटू एक्स प्लस जेड, एक्स जेड से पहले आता है, इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, सो दिस इज स्टिल अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म विच इज फॉर मैक्स टर्म, इट इज ओके। ठीक है, बस अब खाली मसला ये है कि मेरे पास जो पहला और दूसरा और तीसरा टर्म है, पहले में z नहीं आ रहा, दूसरे में y नहीं आ रहा, तीसरे में x नहीं आ रहा। तो आई कैन अगेन मेक सम
artificial changes to make all the three terms come as literals in all the three expressions. ठीक है, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई नो दैट आई कैन एड अ जीरो टू दिस एंड जीरो मेक्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, जीरो किसी चीज़ में आप ऐड करें तो वही चीज़ रह जाती है। ठीक है, तो अब इसमें जीरो ऐड करने की क्या तरकीब है, एक्स वाई प्लस, जो पहला है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, तो मैं इसको कर सकता हूँ, इसमें जेड मिसिंग है। ठीक है, एक्स प्लस जीरो इज एक्स, और ये भी मैं जानता हूँ एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज जीरो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जेड जेड कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देता हूँ विच इज़ नथिंग बट अ ज़ीरो। दूसरा वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ एक्स प्लस वाई वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। तीसरा वाला जो है उसको मैं कर देता हूँ एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जो भी मैं ये z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो जीरो के बराबर होता है, और किसी चीज़ में जीरो ऐड करो तो वो चीज़ में कोई फर्क नहीं आता। तो आई कैन आर्टिफिशियली इंसर्ट द थर्ड वेरिएबल इन ईच ऑफ द ब्रैकेट्स विदाउट अफेक्टिंग इट। ठीक है, कोई उसमें हमें चेंज नहीं ला रहा। तो इस तरह से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो है पहले टर्म में मैंने जेड जेड कॉम्प्लीमेंट इंसर्ट कर दिया, दूसरे में वाई वाई कॉम्प्लीमेंट इंसर्ट कर दिया, और तीसरे में एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसको अब आप सिंप्लीफाई करके देखें क्या आता है। ठीक है, क्लास टाइम इज ओवर, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। क्लास लीडर प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस। ठीक है, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस ऑन योर ओन, वरना कल की क्लास में हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा, एंड आई एम गेटिंग सम रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स के क्लैश की वजह से उनकी अटेंडेंस मार्क कर दी जाए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लियर, जब आप क्लैश एप्लीकेशन मेरे पास लाते हैं तो उसमें एक अंडरटेकिंग होती है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको पढ़ के आप साइन किया करें। क्लैश जो है हम बहुत ही उस सिनारियो में देते हैं कि स्टूडेंट की बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, उसको ग्रेजुएशन होने में लास्ट ईयर में है, या कोई बहुत ही अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसमें स्टूडेंट अंडरटेकिंग साइन करता है कि अटेंडेंस मेंटेन करना दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते कि एक ही क्लास की आप अटेंडेंस मिस करें जाए दूसरी अटेंड करने के लिए। यू हैव टू अटेंड बोथ क्लासेस, मिक्स एंड मैच करके कि आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है अटेंडेंस को मेंटेन करना, टीचर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक एब्सेंट स्टूडेंट को प्रेजेंट मार्क करे। ठीक है, तो प्लीज आपने जब ये क्लैश अप्रूवल किया होता है, यू हैव साइन दिस अंडरटेकिंग। ठीक है, तो आप आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप अटेंडेंस कैसे मेंटेन रखते हैं। यू हैव टू मेंटेन 75% इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसके बीच में आपको क्लैश अलाउ किया गया। ठीक है, तो प्लीज ऐसी आइंदा कोई रिक्वेस्ट ना भेजिएगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द अटेंडेंस, एंड द क्लास लीडर विल ओनली बी सेंडिंग द अटेंडेंस ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो नहीं आया, ठीक है, ही कैन नॉट गिव मी अ फॉल्स अटेंडेंस। ठीक है, चले, अच्छा, अल्लाह हाफिज।